की जन्म तिथियाँ या फिर पुण्य तिथियाँ आएंगी, उस पर हमारे इस मौर्य फूड जंक्शन पे 25 से 30% और हम कोशिश करेंगे 50% भी डिस्काउंट देंगे जितने भी महापुरुष आएंगे उनकी पुण्य तिथियों पर और जन्म तिथियों पर। ना विपासना वास्तव में जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा एक मार्ग है। आप ध्यान के माध्यम से ही अपने आप को चेंज कर सकते हो और समाज को भी चेंज कर सकते हो। बुद्धिज़्म 90% लोग वहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। कोई वहाँ पे ढोंग नहीं है। सब लोग टेक्निकल एजुकेटेड हैं, सब लोग टेक्निकली काम करते हैं और एक मतलब चाइना के लोग मन लगा के काम करते हैं। हम लोग चाइना से अभी डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। और ये मेरे को इंस्पिरेशन भी बुद्ध से ही मिलता है। उन्होंने हमेशा सेवा का भाव हमेशा दिया। आपको अगर बहुत टेंशन है, बहुत चीज़ें हैं, आप सोशल वर्क करोगे तो आप अपनी चीज़ें काफ़ी गम भूल सकते हो और फ्रेंड सर्कल आपका बहुत अच्छा बढ़ जाता है। उससे आपको एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है और आप मेरे हिसाब से कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते हो। कैमरामैन की तरह नहीं कह रहे कि आप बुद्ध बनिए, ठीक है, आप बुद्ध की वाणी दी गई है, बुद्ध के विचार हैं, उनको अपने जीवन में जरूर फॉलो करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं भुवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। आज बुद्ध पूर्णिमा है और पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और भारत की पहचान है पूरी दुनिया में तो भगवान बुद्ध से है। आज बुद्ध पूर्णिमा पे हम इस समय नोएडा में मौर्य फूड जंक्शन पर मनोज जी के पास है। यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। यहाँ पे शरबत और खीर वितरण किया जा रहा है और भी सारी एक्टिविटी यहाँ पे की जाएंगी। तो मनोज जी से जानेंगे कि यहाँ बुद्ध पूर्णिमा मनाने का क्या उद्देश्य है और आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। मनोज जी, आज आप लोग यहाँ बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, पूरे एमएफजी फाउंडेशन टीम है, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? सभी साथियों को नमो बुद्धाय। उद्देश्य सर यही है कि समय समय पर हम लोग जो भी है हमारा एक पूरा ग्रुप है मौर्य फाउंडेशन ग्रुप, उसके थ्रू हम जब भी किसी महापुरुष की जयंती होती है तो उसे मनाते हैं। आने वाली नस्लों को, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको संदेश देने के लिए कहीं वो भूल ना जाए अपने महापुरुषों को। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा एक हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन ही बुद्ध जी का जन्म हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन ही उनका आप ये कहिए कि जिसे कहते हैं परिनिर्वाण दिवस ही मनाया जाता है, होता है। तीनों चीज़ एक ही दिन हुई। इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी के साथ किसी का जन्म, उसको ज्ञान प्राप्ति और उसकी मृत्यु एक ही दिन हुई। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको याद करके उनको चरणों में नमन करते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको उनको याद रखना चाहिए। उनकी नीतियाँ, उनके जो विचार थे, उनके पथ पर हमें चलना चाहिए। साथ ही आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आज के दिन ही मैं अपना मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसका नाम है मौर्य फूड जंक्शन और तथागत बुद्ध के आशीर्वाद से मैंने ये चालू किया है। सेक्टर 62 में है और आने वाले जितने भी महापुरुषों की जन्म तिथियाँ या फिर पुण्य तिथियाँ आएंगी, उस पर हमारे इस मौर्य फूड जंक्शन पे 25 से 30% और हम कोशिश करेंगे 50% भी डिस्काउंट देंगे जितने भी महापुरुष आएंगे उनकी पुण्य तिथियों पर और जन्म तिथियों पर। ठीक है। अच्छा, जो आपने ऐसा क्यों रखा कि महापुरुषों की जयंती पर ही डिस्काउंट देंगे? सर देखिए, ये एक तो ये हो जाता है कि गेट टुगेदर हो जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कार्यक्रम किस लिए हो रहा है, उनकी तरफ भी हमारा संदेश चला जाता है। जो लोग बुद्ध की नीतियों पर नहीं जानते हैं उनको भी पता चलता है कि आखिर कुछ लोग तो हैं जो आज भी बुद्ध को मानते हैं और उसके जो पथ पर चल रहे हैं। ये इसलिए हम ये सब प्रोग्राम करते रहते हैं। चलिए, आप हमारे साथ हैं एमएफजी फाउंडेशन के दिनेश मौर्य सर क्या कहेंगे? आज आप लोग, हमने देखा है एमएफजी फाउंडेशन कई सारे कार्यक्रम करता रहता है और लगातार मैं देख रहा हूँ हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। आज आपने बुद्ध पूर्णिमा पे कार्यक्रम रखा है, यहाँ पे खीर वगैरह, शरबत वगैरह वितरण कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा पर? सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, नमो बुद्धाय जी। उद्देश्य यही है कि जैसे कि आपने पूछा महापुरुषों की जयंती वगैरह, बुद्ध जो है एक खास शख्सियत हैं पूरे विश्व में। उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और जो बुद्ध के संदेश हैं जैसे शांति का या धम्म का, तो उद्देश्य यही है कि हम जितना हो सके जो युवा जनरेशन है हमारी, उन तक बुद्ध के संदेश को पहुंचाएं। और ओकेजन इसीलिए रखते हैं, जैसे अब अभी हमारे मनोज जी जो साथी हैं इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला है, तो दोनों चीज़ें हैं कि बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने अभी जॉब करते थे, जॉब स्विच करके ये लोग ये बिज़नेस में आए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिज़नेस करके भी आप अच्छा बुद्ध के संदेश को फैला सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि यहाँ बिज़नेस भी चलेगा और बुद्ध के विचारों को लोग समझेंगे, जानेंगे, तो उसका जो फैलाव है वो ज़्यादा लोग तक पहुँच सकता है। यहीं पर ही हमने आज खीर वितरण और शरबत वितरण का भी रखा है कि लोग कम से कम आएँगे तो ये देखेंगे, हाँ भाई ये मौर्या फूड जंक्शन है, अच्छा इन्होंने यहाँ पे दिया तो कुछ ना कुछ तो है। अगर ये बुद्ध का अगर रास्ता पे चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, तो हो सकता है वो ज़्यादा ध्यान देंगे, तो संदेश हमारा जो है फिर घर घर तक पहुँचेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को लेके आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, देश क्या पूरी दुनिया में आंदोलन देखा जाए चल रहा है। आज वहाँ 12 लाख लोग इकट्ठे होने की मतलब आह्वान किया था। क्या लगता है कि 12 लाख लोग आज वहाँ इकट्ठे हो पाएंगे और जो बुद्ध गया है वो बुद्ध गया मुक्त हो पाएगा? बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल भगवान बुद्ध के बहुत अनुयायी हैं और उम्मीद है कि 12 से ज़्यादा ही अगर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और हम भी यहाँ से प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके वहाँ पे बौद्धों के हाथ में उसकी संचालन जो है प्रक्रिया देनी पड़ेगी सरकार को। सरकार देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जो आने वाली सरकार है नीतीश की वो चाहेगी पक्का। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, क्या कहीं हम देखते हैं आप विपश्यना करते रहते, जो विपश्यना जो भगवान बुद्ध का जो मतलब विपश्यना भगवान बुद्ध ने स्टार्ट की, आप कई जगह में देखा बुद्धिस्ट जो तीर्थ स्थल है वहाँ घूमते रहते हैं, वहाँ जाके लोग करते हैं, तो आज बुद्ध पूर्णिमा पे क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को, विश्व में जितने भी बौद्धिस्ट अनुयायी हैं उनको सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। और बुद्ध दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो समानता और अहिंसा मानवतावादी धर्म है, और मेरा विनम्र अनुरोध है समाज में सभी भी बौद्ध धर्म मानने वाले अनुयायी, अदर धर्म के मानने वाले अनुयायी भी बौद्ध धर्म को अपना करके अपने जीवन को या समाज को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। और आप जैसा कि कह रहे हैं कि विपासना वास्तव में जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा एक मार्ग है। आप ध्यान के माध्यम से ही अपने आप को चेंज कर सकते हो और समाज को भी चेंज कर सकते हो। अगर इंसान के अंदर मन की स्थिरता है तो वो कुछ भी कर सकता है, समाज को, अपनी दिनचर्या को अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से रख सकता है, चेंज कर सकता है, और दूसरे व्यक्ति को भी परिवर्तित कर सकता है। तो मैं हर व्यक्ति को यही कहना चाहूँगा कि 1 घंटा अपने व्यक्तिगत जीवन से निकाल करके अपने लिए 1 घंटा ज़रूर समय निकालें, और ज़्यादा से ज़्यादा विपश्यना या ध्यान डेली 1 घंटा करें। ये जीवन का बहुत ही मूल मंत्र है जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया की भावना रहेगी, आपके अंदर हिंसात्मक जितने भी विचार हैं वो दूर हो जाएंगे। आप फालतू से किसी से भी आप बहसबाजी नहीं करेंगे, आप अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। तो इसलिए मैं हर व्यक्ति को यही अपने माध्यम से कहना चाहूँगा कि 1 घंटा अपने व्यक्तिगत जीवन जरूर निकालें। बुद्ध जयंती के अवसर पर मेरे जीवन का बहुत ही खास डे है, और बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरा बर्थडे है, और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आज फूड जंक्शन और हमारी पूरी MSD टीम की तरफ से आज खीर वितरण और जलपान का प्रोग्राम आयोजित है। तो हम सभी लोग मिल करके ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा पे सभी लोग आज आपका बर्थडे भी मना रहे हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा भी मना रहे हैं। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। जी, आप लोग MFG फाउंडेशन की टीम हर बार कुछ ना कुछ, थोड़ा सा हो जाइए, हर बार कुछ ना कुछ आप लोग एक्टिविटी करते रहते हैं, हर बार प्रोग्राम करते हैं, और हर दो महीने 3 महीने में हमने देखा है। आज आप लोगों ने मौर्या फूड जंक्शन पे, जैसे कि इस पे ओपनिंग हुई है, जैसे मनोज जी ने बताया कि महापुरुषों की जयंती पे 25 से 30% का डिस्काउंट देते हैं। आज आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? पहले हमारे जितने मित्र भाईगण हैं और हमारे फूड जंक्शन के कस्टमर हैं, जो हमारी फैमिली है, सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सब लोग ऐसे ही मतलब बुद्ध की वाणियों के ऊपर विचार करें, बुद्ध की वाणियों को लेके आगे बढ़ें। और ये हमारा पहले से भी मतलब चलता आ रहा है कि हम लोगों के जागरूकता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हर 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीने पे हम अपने महापुरुषों के जयंती वाले दिन को विशेषकर चुनते हैं। उससे क्या होता है कि हम एक जगह इकट्ठा होके अपनी भावना, अपने समाज के प्रति संवेदना को कैसे हम आगे तक ले जा सकते हैं। अभी आप चीन गए थे, हाँ,
चीन में बुद्धिज्म को लेके क्या है? आज बुद्ध पूर्णिमा है और चीन के बारे में बताइए। चीन में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मतलब जितना हम लोग सोच के गए थे उससे ज़्यादा। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि चीन बुद्धिज्म को लेके वहाँ पे क्या है? बुद्धिज्म 90% लोग वहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। हाँ। कोई वहाँ पे ढोंग नहीं है। सब लोग टेक्निकल एजुकेटेड हैं, सब लोग टेक्निकली काम करते हैं और एक एक मतलब चाइना के लोग मन लगाए काम करते हैं। हम लोग चाइना से अभी डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और वो डेवलप होने का एक ही कारण है, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तार्किक हैं, वहाँ के हर एक लोग तार्किक हैं और तार्किकता जहाँ पे भी आएगी वहाँ की देश, वहाँ की जनता आगे बढ़ेगी। आप ये देख लो कि आज 90% इम्पोर्ट चाइना से भारत को होता है और वो दुनिया को 90% एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका से टक्कर ले रहा है, इसलिए कि वहाँ के हर एक आदमी तार्किक है, हर एक आदमी तार्किकता की बात करता है। ढोंग पाखंड वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और हमारे बुद्धा भी यही बोले हैं कि कोई सुपर पावर नहीं है, जो ही है, जो कुछ भी है हमारे दिमाग है, हमारा दिमाग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमारी दिमाग सही चल रही है इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो हम तो बहुत इंजॉय किए, 10 दिन रह के आए। टेक्निकल उनकी इतनी आगे है, टेक में आगे हैं, सॉफ्टवेयर में आगे हैं, सब कुछ में आगे हैं वो। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। अमृत जी, क्या आज बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है, सब लोग आप यहाँ पे एकत्रित हुए और पहले भी हम देखे कई सारे कार्यक्रमों में आप लोग ऐसे एकत्रित होते रहते हैं, तो क्या आज मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा? तो सबसे पहले सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे जलपान और स्नैक्स वगैरह का इन लोगों के लिए किया जा रहा है। तो बेसिकली एमएचबी फाउंडेशन ऐसे कार्यक्रम करता रहता है और मेन पर्पज़ यही है कि इसका लोगों को एक समाज के प्रति जागरूकता ले आना, लोगों को एकत्रित करके बेसिकली सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। और जैसा कि मनोज जी ने आज रेस्टोरेंट भी अपना खोला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आके देख के कि हमारे समाज के लोग इसी तरह लोग ग्रो कर रहे हैं आगे, एक साथ जुड़ के, एक साथ मिल के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एमएफजी फाउंडेशन हर बार महापुरुषों की जयंती पर कुछ न कुछ अलग करता है। पिछली बार सम्राट अशोक जयंती और महात्मा ज्योतिबा फूले की आपने संयुक्त जयंती पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया था। आज आप लोग खीर, शरबत और मौर्या फूड जंक्शन पे हैं। आखिर ऐसा कैसे सुझाव आता है आपके मन में से, कैसे चलता है कि हर बार कुछ न कुछ अलग किया जाए? देखिए, मैं पहले से ही सोशल वर्कों में मेरा रुझान रहा है और मैं चाहता भी हूँ हर एक व्यक्ति को सोशल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप वैसे तो मैं सबसे पहले सबको हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा कहना चाहूँगा और ये मेरे को इंस्पिरेशन भी बुद्ध से ही मिलता है। उन्होंने हमेशा सेवा का भाव हमेशा ही दिया है। आपको अगर बहुत टेंशन है, बहुत चीज़ें हैं, आप सोशल वर्क करोगे तो आप अपनी चीज़ें काफ़ी गम भूल सकते हो और फ्रेंड सर्कल आपका बहुत अच्छा बढ़ जाता है। उससे आपको एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है और आप मेरे हिसाब से कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते हो अगर ये सब चीज़ें करोगे तो। और मेरा ये भी संदेश रहेगा, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में ये सारी बातें इसी वजह से ही आती है। हम अपने फ़ायदे के लिए भी कर रहे हैं और पब्लिक के लिए। हम अपने लिए इसलिए कर रहे हैं कि हम स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, हम कितने हंसमुख हैं, हम बहुत हंसते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहता है। तो ये सब आप भी करोगे तो आप भी बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। और सेवा तो एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना दोगे उतना कम है, जितना दो उतना कम। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध विश्वास? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, इनके विचार को लेके चलिए और आप सेवा भाव हमेशा रखें। और लोगों की सेवा, मतलब सेवा हर टाइम धन से नहीं होती, आपको तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है और तीनों को जितना आपका हो सके, ये नहीं सारा ही दे दो, जितना आपके बस की हो उतना करें, लेकिन करें ज़रूर और हर एक व्यक्ति करे ये। धन्यवाद। चलिए, अरुण जी ने कहा कि तन मन धन से जितना हो सके सेवा भाव करनी चाहिए और सेवा भाव करने से मन को शांति मिलती है, जो नेगेटिविटी है उसको लोग कम करते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, बुद्ध पूर्णिमा पे आप सब लोग एकत्रित हैं यहाँ पे और हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा मौर्या फूड जंक्शन पे हैं, कभी केटीजी रेस्टोरेंट, कभी कहीं अलग अलग जगह पे आप लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। आखिर ये वजह क्या है कार्यक्रम? सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे देशवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं बहुत जयंती की। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक बुद्ध विचार को लेके चल रहा हूं। हम बुद्ध चेतना को लोगों को समझाने की बात करता हूं। हम बुद्ध के विचारों को लोगों में फैलाने की बात करता हूं। हम लोगों को बुद्ध धम्म और संघ की तरफ ले जाने के लिए एक मेहनत कर रहे हैं कि लोग जो बुद्ध धम्म संघ का रास्ता
भटक गए हैं कई वर्षों से, उस रास्ते पे हम सही रास्ते पे, गलत रास्ते से सही रास्ते, बुद्ध के रास्ते पे, संघ के रास्ते पे, धम्म के रास्ते पे ले जाने की बात करता हूँ। लोगों को समझाता हूँ कि ये वो रास्ता है जहाँ से हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हमने कई वर्षों से खो रखी है। आप तो समझ सकते हैं कि भारत एक समय स्वर्णिम अपने क्षेत्र में था, ठीक है, सोने की चिड़िया कहलाता था, मौर्य साम्राज्य था, वो सब बौद्ध शासन काल में हुआ है। तो हम लोगों को यही प्रेरणा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध के विचारों को समझें, उनसे प्रेरणा लें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। जैसा कि आपने कहा बुद्ध के विचार समझें, बुद्ध के विचारों को जीवन में प्रेरणा दें। आपने कहा कि स्वर्णिम काल बुद्धिज़्म है, तो आज अभी इस समय भारत की जो वर्तमान स्थिति है, उस समय बुद्ध को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, हमें जाहिर सी बात है कि हम जो आज का समय देखते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग बुद्ध से दूर जा चुके हैं। हमारी दोबारा से यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के प्रवचन को, बुद्ध के धम्म को समझा सकें और लोगों को पुनः जागृत करके हम फिर से दोबारा से भारत को एक स्वर्णिम युग में ला सकें। एक सोने की चिड़िया जो कहलाती थी, कम से कम उस क्षेत्र में हम ले जाएं। और हमारा सब लोगों से आज यही कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप बुद्ध बनिए, ठीक है, आप बुद्ध की वाणी दी गई है, बुद्ध के विचार हैं, उनको अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करें। तो आपने सुना हमारे साथ सभी लोग थे एमबीबी फाउंडेशन टीम। इन्होंने कहा कि बुद्ध के जो विचार हैं, बुद्ध की जो वाणी है, उसको सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का ही एक ऐसा मार्ग है जिससे जीवन में शांति और पूरी दुनिया में शांति। भगवान बुद्ध को शांति के नाम से ज़्यादा कि भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया हमेशा। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, कि आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।